दोस्तों गणित विषय को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े लर्न विद गुरुजी। आइए देखते हैं परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को। देखिए परमुटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैथ में, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अरेंजमेंट में। ठीक है, अरेंजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। एन यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स होती है, आर टेकन एट अ टाइम, जो भी जितनी भी संख्या का हमको जरूरत होगी वो आर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमको ये कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब रिपीटिशन नहीं होती है। ठीक है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। आज समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हेल्प से कि कैसे हम इस तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं अपने मैथ में। देखिए हाउ मैनी थ्री डिजिट, इसमें कह रहा है कि कितनी तीन डिजिट की संख्या है इस नंबर को यूज़ करके बन सकती हैं। तो रिपीटिशन में हम जैसा कि देख रहे हैं कि रिपीटिशन में यहाँ पे कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, तो हम यहाँ पे पूरी 6 संख्याएं यूज़ कर लेंगे। रिपीट कर सकते हैं तो हम फिर से 6 संख्याएं यूज़ कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं तो 6 संख्या, तो इन सबका गुणा कर देंगे तो 216 आ जाएगा। नॉन रिपीटिशन में हम सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, नहीं तो इस बॉक्स मेथड से भी सीख सकते हैं। बॉक्स मेथड में देखिए सबसे पहले मैंने कोई भी 6 संख्याएं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने 6 संख्या यूज़ की। अब मान लीजिए मैंने 4 यूज़ किया था, अब कितनी संख्या बची? 5, तो यहाँ पे 5 यूज़ कर लेंगे। फिर मैंने कोई एक संख्या यूज़ कर ली, रिपीट नहीं कर सकता, तो अब कितनी बची? 4, तो मैं 4 यहाँ पर इन सबका योग करेंगे 120 आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर जीरो होता है, अगर जीरो आ जाता है तो एक्सेप्शनल केस हो जाता है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जीरो रख देंगे तो दो डिजिट की संख्या बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम जीरो को यहाँ पे फिल करते हैं। तो जीरो रखने के जीरो को रखेंगे। जीरो को मैंने यहाँ पे रखा 5, यहाँ पे कितनी थोड़ी संख्याएं थी? 5 संख्याएं थी। ठीक है, तो एक संख्या हमने यूज कर ली ना यहाँ पे रख के, तो यहाँ पे यूज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम रिपीट कर सकते हैं तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 5 संख्याएं हो गई, 6 संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई। तो फिर से हम रिपीट कर सकते हैं, तो फिर मैंने 6 संख्याएं यूज कर ली। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नॉन रिपीटिशन में भी यही तरीका है। सबसे पहले जीरो को हमें फिल करना है। जीरो को मैंने फिल किया, उसके बाद अगर मैंने जीरो को फिल कर दिया तो हमारे पास कितनी संख्या बची? 5, तो मैंने 5 को यूज कर लिया। 5 को छोड़ के फिर मैंने 5 जब यूज कर ली, 5 के बाद भी मैंने एक संख्या को यूज कर लिया, तो कितनी संख्या बची? 4, तो मैंने 4 रखा। तो इसके तरीके से 100 आंसर इसका निकल के आ गया। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अपने एग्जाम्स में जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। और ये तो मैंने नंबर का भी लिया है। इसके बाद मैं एक और वीडियो शॉर्ट डालूंगा जिसमें कि मैं आपको वर्ड्स से रिलेटेड भी परम्यूटेशन को कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट और आसानी से क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और आप बात मानिए मेरी, और क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। आपको बहुत ईजिली आप एग्ज़ाम्स में अपने क्वेश्चंस को बना सकेंगे। धन्यवाद।